मसीह की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा परमेश्वर जो है वो तरस खाने वाला है। हमारा परमेश्वर जो है वो हम उसको जो भी कुछ देते हैं ना, वो हमें दुगना दसों गुना करके वापस करता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा परमेश्वर जो है, जब वो हमें कुछ भी करने के लिए कहता है ना, तो हमें उसे करना है, और जब हम उसे करते हैं तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को वचनों से बताऊंगी। मरकुस 6 का 34 से मैं पढ़ूंगी। क्या है, ये है कि 5,000 पुरुषों को खिलाना। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है इस वचन के द्वारा, वो मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है 34 में, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। यहाँ पे मैं प्रभु यीशु मसीह के तरस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, उसने उतर कर, जब वो नाव पे था, उसने उतर कर क्या किया कि जब वो पैदल चल रहा था, वो नाव पे चढ़ा चलने के लिए लोग क्या है कि पैदल ही उससे पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो क्या कह रहा है कि उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। लेकिन यहाँ पे वो तरस क्यों खा रहा है, मैं ये बताना चाहूँगी। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उसने उन पर तरस खाया जिनका कोई रखवाला नहीं है। हालेलुया। कहने का क्या मतलब है कि यदि कोई अकेला है, कोई परेशान है, और किसी को ये लगता है कि हमारा तो कोई भी नहीं है और हमारा क्या होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने उन लोगों को देखा और देखा कि इनका कोई रखवाला नहीं है। जैसे एक भेड़, जब भेड़ें चर रही होती है तो भेड़ का रखवाला होता है ना, चरवाहा उनका रखवाला होता है, और वो जैसे उन्हें कहता है वो उस दिशा में चलती हैं। तो इसी तरह क्या है कि जब किसी इंसान के कोई साथ होगा, तो क्या है कि उसको एक सहारा मिलेगा, है ना। लेकिन जब कोई अकेला होता है तो उसे ये लगता है कि हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यहाँ पे उसने इसलिए तरस खाया क्योंकि वो अकेले थे, और उनका वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनका कोई रखवाला नहीं। हालेलुया। लेकिन इसी में मैं वचन अध्याय 8 से, मरकुस 8 के 2 का मैं इसमें भी आप लोगों को बताना चाहूँगी। वचन पढ़ूंगी। 2, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, और उसने उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। हालेलुया। मैंने क्या बोला, एक तो प्रभु तब तरस खाता है जब हम अकेले होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि उसने उन पर तरस खाया कि वो 3 दिन से प्रभु के साथ बराबर चल रहे थे। हालेलुया। कहने का क्या मतलब है कि एक तो हम अकेले होते तब प्रभु तरस खाता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो अकेले हो जाओ, ऐसा नहीं है। अकेले का मतलब कि सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं अकेलापन लग रहा है, हमारे मन में वो खालीपन लग रहा है, कि हमें लग रहा है कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास परिवार है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो खालीपन है जो कोई नहीं भर पा रहा है। उस खालीपन को प्रभु क्या कहता है, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तो वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। तो इसी तरह से क्या कह रहा है कि बराबर, यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। हालेलुया। मतलब जब हम प्रभु के साथ बराबर चलते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है, हम पे तरस खाकर वो हमारे लिए सारी चीज़ों का इंतजाम करता है। यहाँ पे खाने की बात हुई है कि उनको खाने को कुछ दो, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि उन्हें खाने के पास उनके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या हम जब परमेश्वर के चरणों में चलेंगे, जब हम उसके साथ चलेंगे, हम बराबर चलते रहेंगे, तो क्या वो हमें भूखा रहने देगा? क्या वो हमारे लिए काम नहीं करेगा? वो हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया।
फिर हम उससे जो कुछ मांगेंगे ना, परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि जैसे हम किसी के साथ होते हैं, हमारा कोई दोस्त होता है और वो इतना अच्छा होता है, उसके साथ हम जब चलते रहते हैं, तो हम उससे जो भी हम बेधड़क बोल सकते हैं कि दोस्त मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमें पता है कि मैं उसको बोलूँगा और वो मुझे दे देगा। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक दोस्ती की तरह रहें, एक दोस्त की तरह रहें कि प्रभु से जभी भी मैं मांगूंगा और परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। और दोस्त से मिलने के लिए हमें हर रोज़ मिलना होता है, वैसे हमें अपने परमेश्वर से हर रोज़ बातें करना है। हालेलुया। और मैं इसी तरह से आप लोगों को बताना चाहूँगी, 38 इसमें 38 वचन में फिर क्या कहता है कि क्या, 38 वचन इसमें मैं पढ़ूंगी, पूरा अध्याय पढ़ दूंगी। 35 वचन में कह रहा, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। मतलब क्या है कि उनको उनको भी, जो चेले थे उन्हें भी लग रहा था कि ये भीड़ है, ये परेशान है, इतने दिन से इनके साथ रह रही है, तो वो, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि जो इंसान है ना, वो इंसान की तरह सोचेंगे, तो वो क्या कह रहे थे कि इन्हें भेज दे ताकि ये इंतजाम अपने लिए खुद कर ले। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें इंतजाम करने के लिए नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें परेशान होने के लिए नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। हालेलुया। 37 वचन कह रहा है, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। हालेलुया। तो उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और थोड़ी सी 2 मछली। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब वो चेले लोग थे, जब वो गए वहाँ पे, उन्होंने उन्होंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु ये अपने लिए कुछ मोल लें और खाएं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि नहीं, तुम ही इन्हें दो और तुम देखो अपने आसपास, देखो कि तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास कितना खाना है या कितनी रोटियां हैं, ताकि मैं इन्हें दे सकूं। हालेलुया। वचन में कह रहा है 29 में, 39 में, तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती में बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। हालेलुया। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आज्ञा, मतलब आज्ञा को मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। 41 वचन में कह रहा है, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। वे लोगों को परोसे और वे 2 मछलियां भी उनमें बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, 39 में कह रहा है कि प्रभु जो भी काम बोलता है ना, सबसे पहले तो हमें उस काम को करना है, मतलब हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। हम जानते हैं, हम मसीह लोगों को पता है परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। वचन के द्वारा बात करता है, सौपन के द्वारा बात करता है, लोगों के द्वारा बात करता है। जैसे अब मैं वचन दे रही हूँ, परमेश्वर से मैंने वचन लिया है और मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो इस टाइम क्या है, इस टाइम परमेश्वर बात कर रहा है आप लोगों से। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर किसके द्वारा बात कर रहा है और उस बात को हमने लेना। हालेलुया। एक छोटे से बच्चे के द्वारा भी परमेश्वर बात कर सकता है। हालेलुया। तो हमें समझना है और हमें तैयार रहना है कि हमारा परमेश्वर किसके द्वारा बात कर रहा है और हमें उस बात को कैसे लेना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसमें क्या सीखा है कि 38 वचन में कह रहा है कि जो हमारे पास है प्रभु उसको दुगना करके वो दे देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या बोला कि उसने जब उन्हें रोटी दिया ना, तो परमेश्वर ने क्या किया कि उसे धन्यवाद दिया। हालेलुया। इसमें मैंने सीखा है वो सीखा है कि जो हमारे पास है, प्रभु को जब हम देंगे ना, प्रभु हमें दुगना आशीष करके उसे देगा। हालेलुया। और मैंने सीखा है
कि परमेश्वर को जब हम जो काम परमेश्वर हमें करने को कहता है, उसने यहाँ पे बोला कि तुम उन्हें पाती पाती से बैठा दो, और पाती पाती बैठा के उन्हें 50-50 करके 100-100 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने जब उन्हें बैठाया ना, बैठाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उस रोटी को लिया और धन्यवाद दिया। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है, क्या हम परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्या क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु तूने हमें एक रहने के लिए घर दिया, इस सर्दी के मौसम में तूने हमें कपड़े पहनने के लिए दिया, तूने हमारे घर में, हम अपने घर में आराम से सो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, देखे कि वो सड़कों के ऊपर है और उन्हें, उनके पास घर नहीं है और वो कितनी परेशानी में है इस सर्दी के मौसम में, लेकिन क्या हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने मुझे घर दिया, प्रभु तूने मुझे अच्छे बच्चे दिया, उनके शरीर का, हमारे बच्चों के एक एक अंग सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। यदि हमारा हाथ है ना तो हमें इसकी कीमत नहीं पता लगती, यदि हमारे पैर है ना हमें, लेकिन उससे जाकर पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, या जिसके पास आंख नहीं है, और हम क्या कह देते, प्रभु तूने हमें क्या दिया है ना, छोटा सा हमें कुछ ना, हम कोई प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर से हमें नहीं मिलता ना तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि प्रभु मैंने तो तुझसे प्रार्थना किया, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना है। हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना और हमें उसका हर बात के लिए धन्यवाद देना। ये आप लोगों को आदत बनानी पड़ेगी कि आपने कोई प्रार्थना किया और परमेश्वर ने नहीं भी सुना ना, तो इसलिए नहीं सुना कि शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, या इसलिए नहीं सुना कि वो हमारे लिए वो टाइम नहीं है इस टाइम उस चीज़ को देने का। और जब एक सही टाइम आएगा तो परमेश्वर हमें बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट देगा। हालेलुया। तो हमारे पास जो भी कुछ है, हमें उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना है, और परमेश्वर को जब धन्यवाद देंगे ना, प्रभु हमारे उन सारी चीज़ों को दुगना दुगना करता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया है, अब भी मैं आंसुओं के साथ उसको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जब प्रभु मुझे बोलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपनी गवाही बताऊंगी कि परमेश्वर ने सच में मुझे उस घूरे पर से उठाया है और उसने मुझे एक स्वर्गीय राज्य में अभी भी बैठा दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं, जो मेरा जीवन था ना, आज मेरा जीवन ऐसा हो गया जैसे मैं एक स्वर्ग राज्य में रहती हूँ। मैं अपने आप को परमेश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, तुम राज पदाधिकारी हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो, तुम राजा की बेटी। तो मैं अपने आप को एक राजा की बेटी समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन जो है वो सच में प्रभु ने एक घूरे से उठाया है और मुझे एक अच्छे स्थान पर बैठा दिया। हालेलुया। तो जब हम उसको धन्यवाद देना शुरू कर देंगे तो हमारा परमेश्वर क्या, हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करेगा कि उन्होंने क्या किया है कि बाद में उन्होंने 34 वचन में क्या कह रहा है, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर भर कर उठाई और कुछ मछलियां भी, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। हालेलुया। मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जो भी कुछ उन्होंने मांगा, तो परमेश्वर को उन्होंने अपनी रोटी दे दी। परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर देखा, पिता को धन्यवाद किया, और वो रोटी दुगनी होती चली गई। हालेलुया। जब परमेश्वर ने तोड़ के उन्हें देना शुरू किया और उन्होंने लोगों को देना शुरू किया, वो रोटियां बढ़ती चली गई। हालेलुया। तो जब हम अपने पिता के हाथों में अपना सब कुछ सौंपेंगे ना, तो वो पिता का धन्यवाद करेगा और हमारा सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। हमारे पास जो भी है वो दुगना होता चला जाएगा। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक बात ध्यान रखना है कि हम एक राजा के बच्चे हैं, और राजा जो होता है कभी भी अपने बच्चों को वो ऐसे परेशानी में नहीं रहने देगा। हालेलुया। यहाँ पे एक बात और जो मैंने सीखी है, जो प्रभु ने मुझसे बात किया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। वचन इसमें जो है मरकुस 6:37, मरकुस 6 का जो 37 कह रहा है, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? वो चेले कह रहे हैं। अभी उन्होंने चमत्कार
अभी जो 5,000 लोगों के विषय में उन्होंने चमत्कार नहीं देखा था। उन्होंने नहीं देखा था कि जो हमारे पास ये रोटियां हैं और ये मछली है, 5 रोटी है और जो मछली है थोड़ी सी, तो उसको प्रभु दुगना करने जा रहा है। यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने, चेलों ने जो कहा वो ठीक कहा। कोई बात नहीं कि उनका एक इंसानी दिमाग था, तो इसलिए उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, कि हम कहाँ से इतनी रोटियां लाएंगे प्रभु कि हम इन्हें दे खाने को। लेकिन जब हम ये मरकुस 8 का जब हम पढ़ते हैं, 4 वचन पढ़ते हैं, तब यहाँ हमें कुछ बातें समझ आती थी। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा तो नहीं करते? क्या वो चेलों की तरह हम भी तो नहीं करते? हमें इस बात को देखना है। हालेलुया। 4 वचन में कह रहा, उनके चेलों ने उनको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से ले आए कि वे तृप्त हो। हालेलुया। अभी मैंने क्या बोला, वचन में क्या लिखा हुआ 37 में, कि क्या हम इनको रोटियां कहाँ से दे? भाई तुमने 5,000 लोगों को खाना खिलाया है, तुमने 5,000 लोगों को अपने हाथों से भोजन खिलाया है और तुमने 12 टोकरियों को उठाया है। हालेलुया। वही चेले अभी 6 अध्याय में ऐसा बोलते हैं, 7 को छोड़ 8वें अध्याय में आकर वो फिर कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ जंगल में हम रोटी कैसे लेकर आए और कैसे ये लोग तृप्त हो गए। हालेलुया। तो क्या हमें जांचने की जरूरत है? हालेलुया। कि क्या अभी कुछ दिन पहले प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया, आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हम भूल जाएं? क्या हम बोले कि नहीं परमेश्वर, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, है ना? क्या हम परमेश्वर से पूछे कि हाय प्रभु अब कैसे होगा? लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, जब हमें ऐसी परिस्थिति होती है ना, तो हमें वो बातें जो परमेश्वर ने हमारे पिछले टाइम में किया हुआ है, हमें वो बातें हमारे जीवन में किया, उसने हमारे जीवन में प्रार्थना को सुना है, उसने हमारे जीवन में जो अद्भुत चमत्कार किया है, उस चमत्कार को जब हमारे ऊपर परिस्थितियां आ जाती है ना, तो उस चमत्कार को हमें याद करना है और धन्यवाद देना। हालेलुया। हमें इन चेलों की तरह नहीं बोलना कि प्रभु हम अब रोटियां कहाँ से लाएं कि ये लोग तृप्त हों। ऐसा मुझे तो ये बात पढ़ के ना बहुत ज़्यादा अजीब लगा। बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि भाई ये क्या बात है कि अभी तो तुमने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, यहाँ तो 4,000 लोग हैं और यहाँ तो 7 रोटियां हैं। हालेलुया। यहाँ कितनी रोटियां हैं? यहाँ वचन में लिखा हुआ है 7 रोटियां। 7 रोटियां हैं, वहां पे 7 रोटी लेकर बैठा हुआ था, लेकिन वहां तो 5 ही रोटी थी ना। लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रहा। तो क्या हमने अपने जांचना है हमें कि क्या हमारे जीवन में ऐसी बात तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है प्रभु ने अभी हमारे कुछ दिनों में हमारे लिए इतना बढ़िया काम किया, हमारे लिए हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने वो हमें दिया, तो क्या अब हमारे पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो क्या हम भूल गए? क्या हम परमेश्वर को फिर बोलेंगे? नहीं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब हम इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ कि हमारा परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर जो है उसने वो हमारे लिए कार्य करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना? हमें प्रभु के वचनों पे भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना। हमारा परमेश्वर ना सच में तरस खाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो हम पर तरस खाता है। वो स्वर्ग में बैठा, वो कहता है, वचन कहता है कि जब टूटे मन वाले परमेश्वर के पास आते हैं ना, प्रभु स्वर्ग को झुकाकर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ नहीं आ रहा है ना, हमें प्रार्थना में कुछ नहीं आ रहा, हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, तो हमारे मुंह से केवल धन्यवाद तो जरूर निकलेगा। केवल प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये परिस्थिति को तू संभाल लेगा प्रभु, इस परिस्थिति से तू मुझे बाहर निकालेगा। तूने पहले भी निकाला, अभी भी तू निकालने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में यदि कोई ऐसा बंधन है जो कि बुड़बुड़ाने का बंधन है, जो कि परमेश्वर को जो आज्ञा ना मानने का बंधन है, जो परमेश्वर कुछ भी काम कहता है और उसे ना मानने को ना करने का बंधन है, यीशु के नाम में आज ही ये बंधन टूटने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आज ही आप लोग के इस बंधन को तोड़ दे, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया।
धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने इस वचन को सुना, आप लोगों को बहुत आशीष मिले और साथ में मुझे भी प्रभु आशीष दे और परमेश्वर वचन में बढ़ाए। और एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर और भी अधिक वचनों के द्वारा मुझसे बात करे और आप लोगों से भी बात करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।